हिंदू मुसलमान का आज तक चैनल पर तांडव हुआ और एंकर महोदय ने एक बार भी नहीं रोका उनको। आप हमेशा कहती रही ठीक ठीक ठीक। क्या तांडव हुआ ये जी आप मेरे बीच में बोलेंगे। वो मैं बोलूंगी क्योंकि आप मीडिया पर सवाल खड़े करें, आप आज तक पर सवाल खड़े करने के लिए बैठे हैं। आपको बीजेपी से करना ही नहीं है। अंजना जी मैं आप पर कर रहा हूं। दुख बांट रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं? ये आज तक की भाषा है लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए कि वो ड्रामा कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा कि आज तक बच नहीं सकता है। ये वास्तव में आज तक की सोच है एलओपी के लिए? आज तक की कोई सोच नहीं है। जो बीजेपी का आरोप था तो उसके आगे लिखिए भाजपा कह रही है। हाँ, वो लाइन हम लोग बीजेपी जो पूछ रही थी उसी हिसाब से, वो वैसा मैसेज कन्वे नहीं हो रहा था। तो आपके बोलने से पहले ही मणिपुर पर आपके बीजेपी का अंजना जी आप भाग नहीं सकते अपनी जिम्मेवारी से। अरे भाई साहब कोई भाग नहीं रहा है, सुनने की हिम्मत रखा कीजिए आलोक जी। आप भागे हैं, आपने लिखा है और ताव मत दीजिए मुझे। जिस समय पर शो चल रहा था उसके बाद तक वो लाइन चलती रही है, इसलिए हमने फिर उसको बदल लिया है। चुप रहो तुम लोग, चुप रहो बदतमीज आदमी, तुम चुप रहो बदतमीज आदमी। डेट बताइए कि जब संसद में राज्यसभा में पीएम बोल रहे थे तब विपक्ष ने वॉकआउट किया, उस दिन प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर भी जवाब दिया। और दूसरी बात वो फोटो ऑप क्यों उठा रहे? मेरा प्रश्न आपसे भी वही है कि क्या ये मरहम है मणिपुर में जो दर्द है उस पर, या फिर सियासत गर्म है? आलोक जी। कांग्रेस की प्रखर प्रवक्ता उर्फ नेता आलोक शर्मा और बीजेपी की प्रवक्ता उर्फ सुप्रीम कोर्ट की लॉयर गौरव भटिया के साथ हुई तीखी बहस। दोनों ही प्रवक्ता एक दूसरे के साथ फिर गए। गोडी एंकर अंजुनाम मोदी और अंजुनाम कश्यप को भी नहीं छोड़ा कांग्रेस प्रवक्ता ने। दरअसल ये बहस हो रहा था मणिपुर की घटना को लेकर, जब राहुल गांधी खुद एलओपी होकर 3 बार मणिपुर होकर आया और प्रधानमंत्री के पास इतना समय नहीं है कि वो जाकर मणिपुर में एक बार भी अपील करे। लेकिन इस गोडी एंकर और इन गोडी चैनलों के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भाजपा और मोदी सरकार से कुछ भी सवाल कर पाए। जब राहुल गांधी मणिपुर गए तब राहुल गांधी से सवाल कर रहा था कि राहुल गांधी मणिपुर में दुख बांटने के लिए जा रहा है या ड्रामा करने के लिए जा रहा है। इसी बात को उठाकर आलोक शर्मा ने इस गोडी एंकर की लगाई लंका। जब भी कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा सरकार को घेरने के लिए या मोदी सरकार की कुछ भी बात कहते हैं तब उसका माइक तुरंत डाउन कर दिया जाता है। इसी बात को लेकर आलोक शर्मा हुई गुस्सा। देश की सबसे बड़ी चैनल कहने वाले आज तक वो खुद राहुल गांधी और एलओपी को लेकर इस तरह से अगर बात लिख सकता है, तब देश की जो मीडिया चैनल है वो राहुल गांधी को लेकर क्या भ्रम नहीं चला सकता। राहुल गांधी ने जो संसद में हिंदू को लेकर भाषण दिया ही नहीं था उसको भी इन गोदी चैनलों ने चला दिया। गौरव भटिया भी लाइव डिबेट पे ही करने लगा गाली गलौज, फिर उसका भी जवाब आलोक शर्मा ने भरपूर दिया। देखिए इस वीडियो। पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से मणिपुर पिछले लगभग 1-1.25 साल से जल रहा है और कौन उस पर राजनीति कर रहा है ये भी पूरा देश देख रहा है। जब मणिपुर के सांसद वेल में पहुंच गए और उन्होंने कहा कि मणिपुर पर भी बोलिए, तब मोदी साहब को मजबूर होकर मणिपुर पर बोलना पड़ा। उससे पहले भी जब संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो 1.5 घंटे तक मोदी जी दाएं बाएं की तमाम बातें करते रहे और मणिपुर पर नहीं आए। तब जाकर विपक्ष को, जब उन्होंने कहा एक अकेला सब पर भारी, तब जाकर विपक्ष ने वॉकआउट किया कि मणिपुर इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बात आती है मणिपुर की। मैतई को एसटी का दर्जा दिया गया, एक कोर्ट का आदेश आया हाई कोर्ट का, और वो 62 दिन तक उस कोर्ट के आदेश पर चीफ सेक्रेटरी और सीएम दोनों कुंडली मारकर बैठे रहे। 62 दिन के बाद राजधानी से लगभग 60 किलोमीटर दूर एक युवाओं की सभा होती है और वो सभा जब उग्र भीड़ में पलटती है तो कंप्लीट इंटेलिजेंस फेलियर था और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्रशासन ने पूरी तरह से उसमें मदद की कि किस तरह से हिंसा भड़कती रहे। अब बात आती है कि मोदी जी ने बहुत प्रयास किए और चाणक्य भी वहां गए और चाणक्य ने कोई पता ही नहीं चला कि वहां पर 2 महिलाओं को इस तरह से निर्वस्त्र करके घुमाया गया और उसमें से एक फौजी की बीवी भी थी। वो तमाम सोशल मीडिया के ऊपर बाद में फोटो आते हैं। चाणक्य साहब को पता ही नहीं चला। क्या सीएम को भी नहीं पता था? क्या सीएम ने चाणक्य को बताया? क्या सीएम ने बताया और उसके बाद भी चाणक्य खामोश रहे? मैं समझता हूं कि पूरी तरह से डबल इंजन की सरकार वहां पर फेल रही। पूरी तरह से इन्होंने किसी भी एंगल से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे लगे कि सरकार गंभीर है, कि मणिपुर की इनको चिंता है। इनको किसी नॉर्थ ईस्ट की चिंता नहीं थी। किस तरह से कभी क्रिश्चियनिटी पे अटैक, कभी इस पे अटैक, कभी उस पे अटैक, कभी वहां पर कन्वर्जन हो रहा है। मूल समस्या तक ये लोग गए नहीं। अगर कोई भी व्यक्ति सिंसियर होगा तो एक बार इतनी बड़ी घटना के बाद कहेगा कि मुख्यमंत्री साहब आप स्टेप डाउन कर जाइए, दूसरे को किसी को बनाते हैं। चीफ सेक्रेटरी को चेंज करने में इनको कई महीने लग गए। क्यों? क्योंकि इनको पता ही नहीं था। मोदी जी तो हिंदू मुसलमान जिस राज्य में चुनाव हो उस चुनाव की बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं आप, वो भी एक राज्य है हमारा। क्या देश के प्रधानमंत्री का एक फर्ज नहीं था
कि मणिपुर के लोगों को जाकर एक बार कहते, सांत्वना देते कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, मैं आपके बीच में आया हूं और मैं आपसे एक शांति की अपील करने आया हूं, आपकी जो समस्याएं हैं मैं आपकी समस्याओं को दूर करूंगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री या तो डरपोक हैं या जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। अब मैं आपके एक अंतिम सवाल पर आना चाहता हूं। जल्दी से मैं आज तक पर स्क्रिप्ट देख रहा हूं कि राहुल गांधी, एक मिनट अंतिम लास्ट बात कह रहा हूं, दुख बांट रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं। यह आज तक की भाषा है लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए कि वो ड्रामा कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा के आज तक बच नहीं सकता है। हम केवल ये पूछना चाहते हैं, क्या ये वास्तव में आज तक की सोच है एलओपी के लिए कि राहुल गांधी ड्रामा कर रहे हैं? कोई सोच नहीं है, तफ्तीश कर ली है उसके ये ऊपर? सवाल था जो आरोप है। सुन लीजिए आलोक जी, आपने पूछा है तो मैं जवाब दे रही हूँ। जो बीजेपी का आरोप नहीं, था, या तो उसके आगे लिखिए भाजपा कह रही है, भाजपा आरोप लगा रही है, आप कहिए, आप उसमें कीजिए, या तो ऊपर लिखिए कि भाजपा का सवाल है। अब आप जवाब लेकिन ये आज तक इस तरह की राजनीति चले, ये जवाब सुनने में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अब सुन लीजिए आप। हम वो लाइन हम लोग बीजेपी जो पूछ रही थी उसी हिसाब, लेकिन वो वैसा मैसेज कन्वे नहीं हो रहा था, तो आपके बोलने से पहले ही मणिपुर पर सुन लीजिए आलोक जी, आपके बोलने से पहले ही वो लाइन हटाकर, अंजना जी आप भाग नहीं सकते अपनी जिम्मेवारी से। अरे भाई साहब, कोई भाग नहीं रहा है, सुनने की हिम्मत रखा कीजिए आलोक जी, पहले पूरी बात होने दीजिए, इसीलिए कहते हैं अधिजल आप भागे हैं, आपने लिखा है पहले ही बदला और ताव मत दीजिए मुझे। आपके बोलने से पहले ही आलोक जी हमने बदला था, क्योंकि हमें लगा कि वो ऐसा कन्वे नहीं हो रहा है कि बीजेपी ने लिखा था, तो हमने पहले ही कर दिया है कि सियासत गरम। जिस समय पर शो चल रहा था उसके बाद तक वो लाइन चलती रही है। हाँ, इसीलिए हमने फिर उसको बदल लिया है। अभी नहीं पता कि वो लाइन है कि नहीं, मेरे बैठने के बाद तक वो लाइन चली, आप रिवाइंड करके देखिएगा। ठीक है, बिल्कुल मुझे पता है, उसके बाद चली है, उसके बाद हम लोगों ने आपके बोलने के पहले ही हटा के बदल दी थी। ठीक है, किस राज्य में घटना घटी है? अगर वहां बीजेपी शासित राज्य है तो आप उठाएंगे, और अगर बीजेपी शासित राज्य है तो गौरव भाटिया जी की पार्टी चुप रह जाएगी। लेकिन बीजेपी कहती है कि हाथरस कांड पे तो न सिर्फ मुख्यमंत्री वहां पर गए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने तमाम बातों का जवाब भी दिया। देखिए, मुझे लगता है कि हाथरस की एक पहले भी घटना हुई थी। एक बच्ची को रात को 2 बजे मिट्टी का तेल डालकर प्रशासन की निगरानी में जिस तरह से अंत्येष्टि की गई, वो भी पूरे देश ने देखा था। क्या उस पर भी किसी ने माफी मांगी थी? उत्तराखंड में भी अंजना जी आज तक ने भी शो किया था, 100 से ज्यादा लोग जहरीली शराब से मरे थे, और गुजरात में तो इस तरह की कई बार घटनाएं हुई हैं। संदेश खाली की घटना, गुजरात की घटना, उत्तराखंड की घटना, इसकी तुलना करना मणिपुर से अपने आप में एक गलत बात है। ये एक एक्सीडेंट्स हैं, सबने निंदा की, सबने उसकी आलोचना की। चाहे वो तमिलनाडु में 65 लोग मरे हों, उसको कोई अच्छा नहीं कह सकता, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है और कड़ी से कड़ी ऐसे लोगों के खिलाफ सजा मिलनी चाहिए। लेकिन गुजरात में 100 से ज्यादा लोग जहरीली शराब से मरे थे, एक आदमी जेल के अंदर नहीं है। आप कह रहे हैं कि गुजरात की तुलना मैं अब करने लग जाऊं मणिपुर से, मुझे मेरा धर्म नहीं कहता कि मैं मणिपुर की तुलना करूं। 15 दिन बाद जब सोशल मीडिया पर 2 महिलाओं का निर्वस्त्र वीडियो वायरल होता है, तब देश को पता चलता है, चाणक्य को तब तक नहीं पता चलता। संदेश खाली में जहां पर भी मैं समझता हूं कि कोई भी घटना है, कोई महिला है, वो महिला पहले, उसके बाद सब कुछ है वो। लेकिन वहां पर जिस तरह से बीजेपी के तमाम लोगों ने उसको मुस्लिम और हिंदू का रंग दिया, मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल ठीक नहीं था। बार बार बालक बुद्धि कहना, आपने भी उनको रोका। मैं फिर कहूंगा, बालक बुद्धियों ने ही कंस का भी पूरी तरह से नाश किया था, बालक बुद्धि ने ही रावण को भी मारा था। रावण भी प्रभु राम को 2 नन्हे बालक कहते थे। मंद बुद्धि और बंद बुद्धि से बेहतर होता है बालक बुद्धि। इसके बाद मैं कुछ नहीं कहूंगा। बात आई राफेल की। सुप्रीम कोर्ट में राफेल में ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट को गलत तरीके से कोर्ट किया गया, या हमने उसमें कोर्ट किया, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। चौकीदार चोर है, उस शब्द को ना राहुल गांधी जी ने आज तक वापस लिया है और ना ही उसके ऊपर कोई जांच हुई है। और जिस दिन जांच होगी उस दिन बहुत लोग जेल के अंदर होंगे। नोटबंदी से लेकर, राफेल से लेकर, पेगासस से लेकर, आज इतने मुद्दे हैं कि किसी मुद्दे में कोई नहीं बचेगा। और सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है। हम तो कह रहे हैं, मणिपुर में फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं बनाई आपने एक भी? उन 2 महिलाओं को जिस तरह से निर्वस्त्र करके, और पता नहीं कितने ऐसे केसेस हैं, वहां के तो मुख्यमंत्री ने ऑन कैमरा, और मुझे जहां तक याद है आज तक के ही कैमरे पे कहा था कि ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं हो गई हैं। वो मुख्यमंत्री आज भी बना हुआ है वहां पर। क्या उसको वहां पर अपनी सीट पर रहने का कोई भी नैतिक अधिकार है? जो मुख्यमंत्री ये कहता हो मेरे यहां पर निर्वस्त्र करके महिलाओं को घुमाने जैसी सैकड़ों घटनाएं हो गई,
उसके बाद भी बीजेपी में इतनी निर्लज्जता है कि वो मणिपुर की तुलना बाकी चीजों से करती है। कितने हिंदुस्तान के मीडिया चैनल्स ने वहां पर जाकर वहां के ग्राउंड रियलिटीज का हवाला लिया, क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है। तमिलनाडु में तमाम लोग गए, हम कहते हैं सारी चीजें गलत है। अगर हमने कहीं पर सवाल नहीं उठाया हम भी माफी मांगेंगे। क्या निरंजन चौधरी ने संदेश खाली पे सबसे पहले सवाल नहीं उठाया? आलोक जी, सबने उठाया। अब देखिए आप बार बार गलत फैक्ट्स कह रहे हैं, इसलिए मुझे बोलना बोलिए। मैं फिर कह रहा हूं कि किसी ने भी 65 जो वहां पर जो जंगली नकली शराब से, जो जहरीली शराब से मौतें हुई, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट ने सबसे पहले वहां पर स्टेटमेंट दिया, तमाम लोगों ने दिया। तो बहुत लोग स्टेटमेंट यहाँ भी दे रहे हैं मणिपुर पे। 65 लोग मरे, गृह मंत्री गए वहां पर। आलोक जी अब सुनिए, आपने अपनी बात कह ली, अब मेरी बात भी सुनिए। अच्छी बात देखिए, मणिपुर पर भी इनका यही जवाब होता है ना। आप देखिए ना, ये बात बीजेपी कहेगी तो बात अच्छी है। नहीं, सुनिए एक बार सवाल तो सुनिए। आपने मीडिया पर जो कहा उस पर मैं जवाब दे रही हूँ। आप मत कहिए। आपने मीडिया पर कहा उस पर मैं जवाब दे रही हूँ। मीडिया पर कहा उस पर मैं जवाब दे रही हूँ। एकमात्र चैनल जिसमें हमारे दिल्ली के रिपोर्टर, ग्राउंड रिपोर्टर्स मणिपुर पर गए, हमने कवरेज की, और जब पीक पर वहां पर परिस्थितियां खराब थी तब हमने की थी, आपको दिखा नहीं। तमिलनाडु पर कोई कवरेज नहीं हो रही है, लेकिन आप कह रहे हैं तमिलनाडु सारे लोग गए। मीडिया को लेकर जब आप गलत कहेंगे ना, तो आलोक जी आपको टोकूंगी और बताऊंगी। मैं फिर कहूंगा, हाँ, मैं फिर कहूंगा, अंजना जी मैंने आज तक का नाम नहीं लिया, आप अपने ऊपर क्यों ले गए? तो मीडिया क्यों करते रहते हैं? तो बाकियों की कुंठा यहाँ मत निकालिए ना सर। मैं फिर कहता हूँ, खासतौर पर नोएडा के चैनल्स। अरे तो वहाँ की कुंठा वहाँ जाके निकालिए, यहाँ आके मत निकालिए। अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? अरे आपने कोई कुंठा नहीं है मेरे मन में, मेरे मन में यही होता है। अच्छा, आप लोग दूसरे जगहों पर, दूसरे चैनल में जाते नहीं है, 6 बजे के हल्ला बोल में बैठ के सबका गुस्सा यहाँ निकालते हैं। ये मत कीजिए, फैक्ट्स पे बात कीजिए, आज तक पे बात कीजिए। आप आज तक पे बैठे हैं तो आज तक की बात, बड़ी शांति से कह रहा हूँ, आज तक पे बात कीजिए। मैं शांति से कह रहा हूँ। मेरी जवाबदेही बाकियों के लिए नहीं है। भी बातें करूंगा तो फिर दिक्कत होगी। मेरी जवाबदेही बाकियों के लिए नहीं है। देखिए, मैं रिया चक्रवर्ती को लेकर आऊंगा, मैं तबलीगी जमात को लेकर आऊंगा, बहुत चीजें आ जाएंगी। हाँ। आज तक कभी मत कहिए किसने क्या किया 10 साल में, उसमें मत जाइए। मणिपुर पर रहते हैं आज हम। हाँ, तो मणिपुर में क्या देश के प्रधानमंत्री को एक बार भी शांति की अपील नहीं करनी चाहिए थी? क्या आप ये सवाल गौरव भाटिया जी से पूछेंगे? अभी पूछिए। 1000 बार हम लोग मैं शांत बैठूं। 1000 बार पूछ चुके, अब बैठिएगा शांत, ठीक है? अब शांति से सुनिएगा। आप पूछिए ना, अभी के देश के प्रधानमंत्री ने शांति की अपील आज तक क्यों नहीं की? मैं तो आप ये सवाल अपने मुंह से पूछिए। अभी मैं तो, आप मेरे शब्द नहीं तय करेंगे, आप मेरे सवाल भी तय नहीं करेंगे। वो जमाना गया, वो जमाना गया। मेरी बात सिद्ध हो गई कि आप नहीं पूछ सकती। बिल्कुल, ये वो जमाना गया, वो जमाना गया, वो जमाना गया। आलोक शर्मा, आलोक शर्मा नहीं पूछ सकते आप लोग। शुरू से सवाल उनसे पूछ रही हूँ, लेकिन आपकी दिक्कत क्या है ना कि आप चाहते हैं कि हम लोग कांग्रेस का झंडा हाथ में उठा लें। सवाल है कि देश के प्रधानमंत्री ने, मैं बार बार, मुझे नहीं पता आज क्या सोच कर आप आए हैं, आवाज नीचे कीजिए इनकी। मुझे नहीं पता आज आप क्या सोच कर आए हैं, क्यों शुरू से आप कम्बैटिव मूड में हैं। लेकिन देखिए, मौका आपको यहीं पर मिलता है बोलने का। बाकियों की कुंठा आकर रोज आप लोग हल्ला बोल में निकालते हैं, फिर कहते हैं हम आज तक के लिए नहीं कह रहे हैं। आज तक के लिए नहीं कह रहे हैं तो आज तक पर बैठकर मत बोलिए। हम दोनों पक्ष को दिखाने में यकीन करते हैं। आप क्या हमसे सवाल पूछेंगे? हाँ, आपका झंडा नहीं उठाएंगे और आपके शब्द आप मेरे मुंह में नहीं डाल सकते हैं। अब अगर आपकी और मेरी तू मैं खत्म हो गई हो तो वापस विषय पर आते हैं। और तमिलनाडु में 65 लोगों की मौत, या फिर बीते दिन बीएसपी नेता की मौत, इस पर राहुल गांधी उतने सक्रिय क्यों नहीं दिखते जितने वो हाथरस या मणिपुर पर दिखते हैं? 2 प्रश्न है। मायावती जी उनकी गोद में बैठी हुई हैं और पिछले 3 मिनट तक हिंदू मुसलमान का आज तक चैनल पर तांडव हुआ और एंकर महोदया ने एक बार भी नहीं रोका उनको। इस बात का मुझे दुख है। क्या तांडव हुआ? आप हमेशा कहती रही ठीक है। क्या तांडव हुआ? ये आरोप बीजेपी ने उस दिन भी लगाया था। बोली, ये आरोप बीजेपी ने उस दिन भी लगाया था। मैं फिर बता, और वो प्रश्न पूछा था। जी आप मेरे बीच में बोलेंगी? वो मैं बोलूंगी क्योंकि आप मीडिया पर सवाल खड़े करें। आप आज तक पर सवाल खड़े, मेरे बीच में बोलेंगी? आप आज तक पर सवाल खड़े करते हैं। मीडिया पर नहीं, आप मुझसे लड़ने के लिए बैठे हैं। मैं आप पर कर रहा हूँ। बीजेपी से करना ही नहीं है अंजना जी, मैं आप पर कर रहा हूँ। हाँ तो सुनिए ना, पिछले 2 मिनट से। हाँ, पिछले 2 मिनट से जो उन्होंने प्रश्न उठाए हैं, अंजना जी सुनना नहीं चाहती, दिक्कत तो यही है। आपको सुनना पड़ेगा आलोक जी। ये जो बात है ना, उन्होंने, मैं उनके भी उत्तर दूंगा। ये जो देवी देवताओं की तस्वीर है, एक सेकंड, ये जो देवी देवताओं की तस्वीर है, आवाज नीचे कीजिए। ये जो देवी देवताओं की तस्वीर है वो राहुल गांधी लेकर आए थे पार्लियामेंट में। ये जो धर्म को लेकर बातें हुई थी वो राहुल गांधी ने कही थी। और ये जो उनका कोट वर्बैटिम वो कोट कर रहे हैं, ये राहुल गांधी ने कही थी। तो इस पर अगर वो प्रश्न पूछेंगे तो मैं उनका मुंह बंद नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे इसमें कोई गलत नहीं दिखता है। आप अगर चाहते हैं कि आप अपना हंटर हम पर चलाएं तो वो नहीं चलेगा।
और मैं आलोक जी फिर आपसे कह रही हूं, आप इशू पर रहिए तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी रहेगा। और मुझ पर, मेरे चैनल पर या अन्य लोगों पर अगर आप उंगलियां उठाकर अपना 40 मिनट बर्बाद करना चाहते हैं तो ये बताता है कि मणिपुर को लेकर आप कितने गंभीर हैं। अंजना जी, मणिपुर को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर जितनी गंभीरता पिछले 4 मिनट में दिखी है वो पूरे दर्शक समझ गए। अंकित शर्मा के यहाँ गृह मंत्री तो चले गए होंगे, होम मिनिस्टर तो जाकर आए होंगे। अंकित शर्मा के यहाँ पर जो भी लोग दोषी थे उनको तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में ऑडियो बंद कर उन्होंने दीजिए, पूरी उसका तरह ऑडियो से भी आ रहा कहीं है ना साथ में। कहीं आलोक सजा जी, दिलवा दी होगी। आलोक जी आपकी आवाज डिस्टर्ब फिर कहूंगा, मैं चाहती मैंने हूं आपकी आवाज ऑडियो तो मेरा कई बार, अंजना जी मेरा ऑडियो, अंजना जी मेरा ऑडियो आज तक ने कई बार बंद किया मैं उत्तर और ये बोल सच के है। किया। आप पूरा शो देखिएगा क्योंकि मैं मुद्दे उठा रहा था। वापस आता हूं मैं इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जवाब नहीं दिया। अगर 62 दिन तक हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाकर स्टे ले लिया गया हो तक राज्य सरकार के द्वारा तो हिंसा ही नहीं भड़कती। मैं फिर चैलेंज करता हूं कि अगर आप उन 62 दिनों में एक बार भी सुप्रीम कोर्ट गए हो तो अभी कागज दिखाइए मुझे। झूठ बोलना बंद करे। मैं फिर कह रहा हूं अगर सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया होता कि एसपी का स्टेटस नहीं मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूं कब की डेट है, बताइए डेट कौन सी है, डेट बताइए कौन सी है, डेट बताइए कौन सी है। चैलेंज करता हूं, डेट बताइए ऑर्डर। हाँ चुप कर, डेट बताइए, चैलेंज करता हूं मैं आपको। पागलों की तरह चिल्लाए नहीं। आप जवाब सुनना चाह रहे हैं? चैलेंज इसकी डेट बताइए, डेट क्या है। बिल्कुल चुप। हाँ सुनिए, चिल्लाइए मत पागलों की तरह। और जिस दिन पर वहां पर सभा हुई है उसकी डेट आज तक बताया। सुनिए अंजना जी, मैं सुनिए, फिर कह रहा हूं पागल इन्होंने एक चुनौती दी, पूरा देश देख रहा है। आज तक मुझे डेट बताया कि मणिपुर में राहुल गांधी को दिखाइएगा युवाओं की वो हाँ किस ये डेट को हुई। ठीक है, वो डेट बता रहे हैं, डेट बताइए अंजना गौरव जी। जी। अब आप सुनिश्चित करिए, चुप हो। मैं डेट दर्शकों को बताइए दिखा ना, इसकी दूंगा ये डेट झूठे क्या है? हैं। अरे डेट बता रहे, इसकी डेट चिल्लाइए बताइए। मत आलोक जी, देखिए, बाप रे। और वो वहां पर पहले 3 साल चुप से होइए। 60 किलोमीटर पहले दूर सभा हुई, बदतमीजी वो बंद। किस डेट को हुई वो आज पहले तक बताए। बदतमीजी जवाब बंद। सुनिए। पहले पागल खाना नहीं है ये, बदतमीजी आप आज कर रहे तक का स्टूडियो है। चुप आलोक होइए। जी, जवाब बदतमीजी सुनिए। आप कर रहे हैं। सुनिए अंजना जी, डेट बताइए। अंजना जी, डेट इन्होंने बताइए। एक चुनौती यही मुझे दी। हेडमास्टर नहीं लगी हुई है। इन्होंने कहा, और एक सेकंड। खासकर बदतमीज है। देखिए मैं चिल्ला कहता रहे हूं हैं। अंजना एक जी, सेकंड, मैं एक अपनी सेकंड, बात एक सेकंड, बोलना गौरव चाहता जी। हूं। मुझे बोलने दीजिए। आपने तारीख बता दी है ना, वो अगला प्रश्न एक पूछ रहे हैं, पूरी रुक जाइए। भाजपा तुमसे ना बदतमीज हो है। पाएगा बच्चे, तुमसे ना हो पाएगा। एक सेकंड, गौरव जी, गौरव जी रुकिए, बदतमीज रुकिए, है रुकिए। और आपको बदतमीजी करने का लाइसेंस चैनल वाले गौरव लोग जी, देते हैं। गौरव जी, अंजना जी इनको चुप कराइए। मैं वो एक पंक्ति पढ़ना चाहता हूँ आदेश की, केवल चिल्लाने। ये देखिए, चुप रहो, तुम लोग चुप रहो, बदतमीज 8 आदमी। मई तुम चुप रहो, बदतमीज आदमी। गवार कहीं के वहां गवार। बदतमीज। प्लीज बंद और कीजिए। चैनल के लोगों ने दोनों की आवाज कम कर बदतमीज दीजिए, बनाया। दोनों की आवाज कम कर सुप्रीम दीजिए। कोर्ट एक का सेकंड, आदेश है। आवाज नीची दोनों की, एकदम नीची कर दीजिए प्लीज। आप दोनों से मेरा रिक्वेस्ट है, एक तो अपशब्द बोलना बंद कीजिए। आप लोग मजाक बना के रखा हुआ, आप लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गालियां दे रहे हैं।